ये सवाल अब इस देश में पूछा जाना जरूरी है कि जब भी कोई घटना होती है जिसमें धर्म, मजहब, जाति के नाम पर कोई भी ऐसी घटना हुई हो तो नेताओं की एक लंबी कतार, एक फहरिस्त बन जाती है जो वहां पर पहुंचते हैं, सुध लेते हैं, इंसाफ मिलता है या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की कवायद होती है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल गांधी ने दरअसल जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप फोटो ऑप के लिए यहां पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से में लगभग 4-5 लाइनें अंग्रेजी में कहीं और कहा कि मैं यहां बार बार आऊंगा, ऐसा होगा तो मैं बार बार पहुंचूंगा, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर इस देश में लोगों की हत्या हो रही है। तो सवाल मेरा आपसे पुनिया साहब ये है कि क्या 4 सितंबर 2005 को जब गोहाना में पूरी की पूरी दलित बस्ती को जला दिया गया था, तब भी इसी तरह से ठोक कर बोलते, सबके सामने बीच में खड़े होकर बोलते राहुल गांधी कि ये हुड्डा साहब की जिम्मेदारी है, ये केंद्र में हमारी जिम्मेदारी है, हम गुनहगार हैं दलितों के? हाँ, कहा गया, आयोग की तरफ से भी कहा गया, और उतना पीछे तो नहीं। अब बाद में 2010 के बाद में हमने सरकार को कटघरे पे खड़ा किया, वहां जाके उनका रिव्यू किया कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं क्यों हो रही हैं, और वही नहीं, वो अन्य प्रदेशों में भी है। तो क्या समझ में क्या आया था? अगर 2 लाइन में आप बता दें, क्या समझ में आया? क्या उसकी वजह से आपने हुड्डा साहब को नाकाम साबित किया, उनको हटाया, क्या किया, क्या समझ में आया? नहीं, हटाने की कौन सी बात है, उनको सचेत किया, उनको चेतावनी दी गई कि ये इसमें सुधार होना चाहिए। और आज भी अगर इस सरकार के बारे में हम बोल रहे हैं, उनको कोई हटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो सावधान हो जाएं। चेतावनी उनको है कि दलितों को सुरक्षा की जाए। जब जनवरी 2015 से उनसे कहा जा रहा है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, फिर भी घटना हो जाती है, तो उसके लिए तो कहा जाएगा। जगह जगह पर घटनाएं हो रही, दलित उत्पीड़न की घटना हो रही है, इस समय भी अगर कोई नहीं पहुंचेगा, उनको सांत्वना नहीं देगा, तो फिर कब होगा? खट्टर साहब को अब चेतावनी देंगे संबित पात्रा जी? देखिए अंजना जी, आपने एक बहुत वाजिब प्रश्न पूछा जो गोहाना हत्याकांड के विषय में। शबनम हाशमी और पाउल दिवाकर जो नेशनल कन्वेनर थे NCDHR के, उनकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इनएक्शन बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, no preventive measure by the Haryana government and the police administration। और पूरा रिपोर्ट पढ़ूंगा तो पुनिया साहब शर्मसार हो जाएंगे। पुनिया साहब, ये रिपोर्ट मैं लेके यहां बैठा हुआ हूं, मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। आप आयोग के चेयरमैन और कांग्रेस के सदस्य भी हैं। इस प्रकार का इंडाइटमेंट कांग्रेस के ऊपर हुआ, आप कांग्रेस छोड़े क्यों नहीं? अगर दलितों के ऊपर आपके रहते वहां पे अत्याचार हो रहा था और खुद आप आयोग में थे, आपको तो कांग्रेस से रिजाइन देना चाहिए था। अगर हुड्डा सरकार नहीं हट रही थी, राहुल गांधी नहीं हट रहे थे, कम से कम आप तो हट जाते। आप भी क्यों बने हुए थे? ये रिपोर्ट लेके बैठा हूं, आप बोलेंगे तो मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ दूंगा, यहाँ समझ के बोलिए। पूरा पढ़ दूं क्या जो आप पढ़ रहे हैं? अरे मैं भी बता दूं आपको, आप जो पढ़ रहे हैं बता रहा हूं, उसमें कहा कि पुलिस इलेक्शन है, उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्यों नहीं की गई? थोराट, शबनम हाशमी, उमरखान, ये लोग भेजे गए थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत बनाइए, इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत बनाइए। आशुतोष जी कुछ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के क्यों? आशुतोष जी बोलिए। तो ऐसी बातें मत पुनिया साहब, एक बार आप शांत हो जाए, जिसका कोई सिर पैर ना हो। मैं अंजना, सिर पैर नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, का नाम ले रही है। ये जो बीजेपी की मानसिकता है, अंजना एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये जो बीजेपी की मानसिकता है, आज संबित पात्रा के माध्यम से आपके टीवी चैनल पर रिफ्लेक्ट हो रही। जिस तरीके से उन्होंने पूनिया जी का अपमान करने का कोशिश किया, यही बीजेपी की दलित विरोधी नीति है। यही पूनिया इस तरीके से ये बताइए इनको, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि वहां पर दलितों को क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। आज चर्चा इस बात पे हो रही है, कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, इनके जमाने में हुआ। ये बीजेपी किस भाषा का इस्तेमाल के खिलाफ कर रही है? ये बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता नहीं तो कौन सी मानसिकता है? आशुतोष जी, ये जो संबित पात्रा आपके राष्ट्रीय चैनल पर जो पूनिया जी का अपमान कर रहे हैं, उनको शर्मसार करने का काम कर रहे हैं, यही तो बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता है। यही दलित विरोधी मानसिकता है, और इसी दलित विरोधी मानसिकता की वजह से बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि इस देश के अंदर दलित का विमर्श हो,
अल्पसंख्यकों का विमर्श हो, पिछड़ा विमर्श हो, इसीलिए नहीं चाहती। आशुतोष जी, मैं तो चाहता हूं आशुतोष जी, आशुतोष जी आज बहुत दिलचस्प है, चाहिए। आप आज बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सांसद, एक सेकंड को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें अधिकार नहीं है जो किसी दलित का अपमान करे इस तरीके से। चचेरे भाई मत बनिए, आप समित पात्रा जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने जिस तरीके से पूर्णिया साहब का अपमान किया है, आपने एक दलित का अपमान किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे वो पार्टी छोड़ने बोल रहे हैं तो इसमें अपमान क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर आपको स्टैंड लेना था दलितों के लिए तो आप तब स्टैंड लेते। पार्टी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो अपमान काहे का है? ये मेरा नहीं, समझ में कुछ आ रहा है? ये दलित विरोधी काहे का है? अगर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार ने बिचारे हुए थे, दलित विरोधी बना हुआ होना ही दलित विरोधी है। अंजना जी, नहीं समझ सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब भी कोई दलितों का ये गारंटी के साथ आपने दलित विरोध की बात कर दी है। मैं इसका ऑब्जेक्शन करता हूं। जब इस रिपोर्ट में दलित विरोध की बात नहीं है, अगर कि आप कह रहे हैं प्रोटेक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है प्रमाणित रूप से दलितों के साथ बुरा किया है, तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं। आप दलित विरोधी बन रहे हैं, पार्लियामेंट में दलित विरोधी बन रहे हैं। पार्लियामेंट में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का चेहरा आम आदमी पार्टी का चेहरा अगर वो तस्वीर है तो जरा दिखाएं। कहती है यही होता है, हम शोर में उलझ जाते हैं। यही होता है, हम शोर में उलझ जाते हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये जंग हो जाती है। लेकिन क्यों ना वैभव और डिब्बों की तस्वीर अपने दर्शकों को ऐसे वक्त पर दिखाएं, क्योंकि मुद्दा गौण हो जाता है, राजनीति हावी हो जाती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन दो मासूम बच्चों की जान इस पूरी घटना में गई है, इंसाफ उनके लिए मिले, ये छोटा मसला हो जाता है। बीजेपी के शासन में क्या हुआ, कांग्रेस के शासन में क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कुछ ही क्षणों में हम तस्वीर आपको दिखाएंगे डिब्बो की और वैभव की। ये वो दो बच्चे हैं जिनको इस घटना की वजह से अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। नहीं आशुतोष जी, आशुतोष जी मान लीजिए आप अखलाक साहब मान लीजिए। एक सेकंड आशुतोष जी, और आशुतोष जी इस बारे में बहस करनी चाहिए कि इस देश के अंदर दलितों की हत्या क्यों हो रही है, आशुतोष इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की हत्या क्यों हो रही है। ये कौन सी विचारधारा है? आशुतोष जी, बदरपुर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, आप उसका नाम जानते हैं? बदरपुर में एक व्यक्ति की हत्या हुई, उसका नाम जानते हैं? इधर उधर की बातें करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक जी बोलना चाह रहे हैं। पूरे देश के दलित क्या पूरा देश देख रहा होगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश के लोग, खासतौर से दलित, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, वो दलितों के कितने हिमायती हैं, बहुत क्लियरली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। यहां तथ्यों की बात नहीं हो रही है, यहां इमोशंस की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि दलितों को आपसे न्याय चाहिए, आपका झगड़ा नहीं चाहिए। आप लोग जिस तरह से झगड़ रहे हैं, लोगों को पता है कि ये आपस में आपकी एक समझदारी है कि एक गंभीर कार्यक्रम को एक चंडू खाने में तब्दील करने की। नहीं, सवाल यह है कि हमें भी शब्दों पर थोड़ा संयम रखना चाहिए। अशोक जी, आपसे भी मेरा निवेदन है। मैं ये बताना चाहती हूं कि अगर 247% में सही हूं, हुड्डा सरकार के दौरान अगर दलित अट्रॉसिटीज में इजाफा हुआ था, तो अभी जो सरकार बनी है उसके बाद खट्टर साहब की सरकार में 271% इजाफा हुआ है। तो दोनों सरकारें उसी तरह से लिप्त दिख रही हैं ऐसी घटनाओं को रोक पाने में। आशुतोष जी, चूंकि आपने एक तरह से आज साथ दिया पुनिया साहब का इस बहस में, तो मैं जरा एक बार फिर से राहुल गांधी की बात आपको सुनाना चाहती हूं कि जब उनसे पूछा गया, जो पत्रकार के रूप में शायद आपने भी कई नेताओं से पूछा होगा, ऐसी खबर पे संपादक के रूप में आपने भी कई हेडलाइन दी होंगी कि एक के बाद एक नेता वहां पर पहुंच रहे हैं राजनीति चमकाने के लिए। आशुतोष जी, एक बार जरा राहुल गांधी को सुनिए। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या आप फोटो ऑप के लिए आए हैं, वो कैसे गुस्से में भड़क उठे, क्या था उनका जवाब, आइए पहले सुनाते हैं, पर इसी पर लेंगे आशुतोष जी से जवाब। BJP saying it's a photo op. It's a photo opportunity for you. It's a photo op by you. That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo op? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op?
Yes, absolutely, I will visit. I will visit again and again and again. तो राहुल गांधी ने जो कुछ इसमें कहा है उसका भी आप समर्थन करते हैं आशुतोष जी? मैं एक बात, अब मुझे आप 30 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं आज आपको 1946 में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। अगर हिंदू राज सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि यह देश के लिए भयानक विपत्ति होगी, क्योंकि यह स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने 1946 में कहा था। ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द मेरे नहीं है कि हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यही वजह है कि जब भी खट्टर साहब के पास वक्त नहीं है कि जब दलित की हत्या होती तो वहां जाकर उनके घाव पे मरहम लगाए। इसी वजह से 271% जो दलितों के खिलाफ एट्रॉसिटी वो बढ़ी है खट्टर साहब के जमाने में। और इसी वजह से कि बीजेपी और आरएसएस वो हमेशा अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति करती है, दलित विरोधी राजनीति करती है, पिछड़ा विरोधी राजनीति करती है। और ये बाबा साहब अंबेडकर का ये कोट है। मैं आपको किताब का नाम बता देता, पाकिस्तान और द ठीक है, आपने बता दिया। संबित जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। इस बीच जरा अगर फुल स्क्रीन हम अपने दर्शकों को भी दिखा सके, ये वैभव और क्या कहते थे डब्बों की तस्वीर है। ये वो 2 दलित मासूम बच्चे हैं जो अपनी बिस्तर पर उस रात सो रहे थे। दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर जिनको जिंदा जला दिया। आरोप यही है। इन सब के बीच इनके लिए इंसाफ की आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए इस देश में कि राजनीति का शोर दब जाए उससे, तभी शायद उम्मीद जगती है। संबित पात्रा जी, जल्दी से 2 लाइनों में जवाब, क्योंकि कार्यक्रम का अंत करने का वक्त आ रहा है। देखिए अंजना जी, मैं आज तक का ही एक एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं। 29 सितंबर 2015 का दिल्ली के बदरपुर इलाके में मानक सिंह नामक एक पिछले जाति के व्यक्ति को चाकू मार के मार दी जाती है। मथुरा हाईवे बंद हो जाता है। आप प्लीज आशुतोष जी से पूछिए, वो उनके घर एक बार भी गए? ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ हो, वो मंगल ग्रह में चले जाते हैं, मगर दिल्ली में वो मानक सिंह के घर में गए हैं। जानते भी है कि मानक सिंह की हत्या हुई है, जानते भी हैं कि मथुरा हाईवे कब ब्लॉक हुआ था। तो ये राजनीति करने का काम और यह ढोंग करने का काम कैमरे के सामने, लेकिन आयरॉनिकली देखिए संबित पात्रा कि जब आप ये सवाल खड़े करते हैं तो आप भी उसी राजनीति में कहीं ना कहीं उलझते दिखते हैं। लेकिन आशुतोष जी, ये भी एक सच्चाई है आज की राजनीति की कि अपनी अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन यानी राजनीति किस तरफ आपका झुकाव ज्यादा है उसके मुताबिक लोग राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर जिस तरह से इस देश में घटनाएं आज भी हो रही हैं, डिजिटल इंडिया का सपना बहुत दूर की कौड़ी लगता है। इस सच्चाई को, उसका सामना करने का और उससे पार पाने का इंसाफ का वक्त है देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।